अग्निपथ योजना पर हो रहे विवाद पर भाजपा ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अग्निपथ योजना पर राजनीति करना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि सेना में जाति और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं होती। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि आपके सांसद संजय सिंह और एक अन्य नेता ने सेना पर बड़ा आक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा दिया था। उन्हें तो अपने देश की सेना के पराक्रम और साहस पर भी विश्वास नहीं रहा। पात्रा ने साफ कर दिया कि सेना में भर्ती जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती, केवल जानकारी के लिए पूछा जाता है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है।